दिलीप कुमार, यह नाम चतरा लोकसभा में इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। दिलीप कुमार कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इनका क्या इरादा है और इनका नाम क्यों लोकप्रिय हो रहा है, हम लोग जानेंगे। और आपको बता दूं कि दिलीप कुमार वही हैं, चतरा निवासी हैं और संस्कृति मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इन दिनों वे चतरा लोकसभा में युवाओं और आम लोगों को अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत रहने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वे लगातार विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को इस अभियान और इस मुहिम में जोड़ रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार और सभी झारखंड वासियों को, चतरा वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और चतरा से हम हैं और दादा परदादा छड़दादा सब चतरा से हैं। चतरा के मूल निवासी हम हैं और 16 साल मेरी नौकरी हो गई है, 14 साल नौकरी और बची हुई है। मैं जब भी घर आता हूं तो मैं देखता हूं कि क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है, जबकि हम जानते हैं कि पूरे भारत में झारखंड सबसे धनी राज्य है। हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, यूरेनियम है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद भी हमारा क्षेत्र एक पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बाहर जाते हैं लोग नौकरी करने के लिए। भ्रष्टाचार भी चरम पर है। सुनने को आता है कि 10,000 15,000 रुपये लोग जब देते हैं तब राशन कार्ड उनका बनता है। राशन कार्ड में अगर नाम चढ़ाना है किसी का या नाम कटवाना है तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, चूंकि मैं एक अधिकारी हूँ, मुझे पता है हमें नौकरी मिली है लोगों का सेवा करने के लिए, उसी के लिए मुझे वेतन मिलता है और जब वेतन मिल रहा है वही काम करने के लिए फिर अलग से हम पैसा क्यों ले। लेकिन ये चीज देखते हुए क्षेत्र में मुझे बहुत पीड़ा होती है। यही कारण है कि मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि देखिए ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है। अगर आपको ये लगता है कि कोई बाहर से आकर के हमारा क्षेत्र का विकास करेगा, हमारा घर को संवारेगा, तो ये गलत है। हमारा घर है, हमारा जमीन है, हम सब मिल करके इसको संवारे, मिल करके ठीक करें। तो लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आपका अधिकार क्या है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्यों है और कैसे हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से पिछले 2.5 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है मुझे, और मैं देख रहा हूँ लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग भरपूर तरीके से आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हमारा झारखंड अलग हुआ है लेकिन स्थिति खराब है, मिलकर के जागरूक होना चाहिए और सही लोगों को नेतृत्व मिले, स्थानीय व्यक्ति को नेतृत्व मिले जो हमारा समस्या को जानता है। और इस बात को मैं बहुत ज़्यादा जोर शोर से मैं रख रहा हूँ पब्लिक के सामने। क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा में लोग देश सेवा करते हैं जितेंद्र जी, और अभी मैं जिस पद पर हूँ मैं देश का सेवा कर रहा हूँ। अगर पार्टी को लगता है कि मैं उसी लायक हूँ या पब्लिक को या किसी पार्टी को लगता है तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। अभी पहले भी मैं देश सेवा कर रहा हूँ, अभी भी देश सेवा करूंगा। लेकिन मुख्य विषय यह नहीं है कि सांसद मैं बनूं या आप बने। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति बने, चतरा का बेटा बने, जो क्षेत्र की समस्या को जानता हो और क्षेत्र का समाधान कर सके। नॉलेज वाला आदमी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे ये हो। हर 5 साल में चुनाव होता है, लोग एमपी बनते हैं, बन करके चले जाते हैं। लोगों का उद्देश्य होता है कि मुझे किस तरह से पावर मिले और एमपी बने। एमपी बनने के बाद क्या करना, कितना लोगों को तो पता ही नहीं कि वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, क्या काम कर सकता है, अधिकारी को ऑर्डर दे सकता है। ये अफसोस की बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि योग्य व्यक्ति को मिले। अगर पार्टी को लगता है, जनता को लगता है कि मैं आ सकता हूं तो मैं आने को तैयार हूं। अगर कोई और बेहतर व्यक्ति है तो उनको मिले। मैं तो बेरोजगार नहीं हूं। बाकी पब्लिक समझे और पार्टी सोचे, इस पर विचार करे। केबीसी में एक सवाल आया है, लोग बोलते हैं और कितना सच्चाई है कि संसदीय इतिहास में चतरा लोकसभा में कोई भी अभी तक स्थानीय जो निवासी हैं वे प्रतिनिधित्व नहीं किए हैं, वे एमपी नहीं बन पाए हैं, सांसद नहीं बन पाए हैं। क्या कहना है, इस बार मिथक टूटेगा? ये कलंक एक तरह से कही तो चतरा के नागरिक के नाते मेरे माथे के ऊपर भी कलंक लगा है कि चतरा का स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना है। इसका अर्थ यही है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में योग्य व्यक्ति नहीं है। तो ये हमारे लिए कलंक है और गाली है। स्थानीय इस बार बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार शायद कलंक मिटे, और पार्टी भी बहुत गंभीरता से, सभी पार्टियां इस पर विचार कर रही है कि स्थानीय व्यक्ति और योग्य व्यक्ति को टिकट दिया जाए। आपके नज़र में चतरा लोकसभा में क्या समस्याएं हैं जो अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हैं जिनको मौका मिला है वे उन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक काम नहीं किए हैं? देखिए, मैं संसद स्तरीय पे अगर मैं बात करूं तो देखिए जितेंद्र जी, आपके घर में क्या समस्या मुझे नहीं पता है, मेरे घर में क्या समस्या वो आपको पता नहीं है। जो एमपी बाहर से आकर के बनेंगे
जो चतरा के बारे में नाम नहीं सुने हैं, पत्थरगड्ढा आए नहीं कभी, इस मंदिर के प्रांगण में कभी कदम नहीं रखे हैं, अगर वो भविष्य में एमपी बन जाते हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि पब्लिक को ये भी समझना पड़ेगा, हम जानते हैं कि बहुत सारा पार्टियों में पैसा दे करके लोग टिकट लेते हैं, और एमपी में तो सुनते हैं कि 20 करोड़ 50 करोड़ तक लोग देते हैं। अब जो व्यक्ति 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, सोचने वाली बात है कि वो जनता सेवा करने के लिए थोड़े आ रहा है। अरे भैया वो 20 करोड़ रुपया लगाएगा, 30 करोड़ लगाएगा, उसके बदले में 300 करोड़ कमाएगा, झोला भर के पैसा देगा, बोरा घर भर कर ले जाएगा। अब यही हो रहा है, चारागाह बना हुआ। बहुत सारे नेता लोग बाहर से इस बार भी प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा सुना तो पता चला, बताए लोग कि नहीं वो जनता सेवा करना चाहते हैं। मैं बोला यार उनका घर है बिहार में फलाना जगह, और घर बनाए हुए रांची में, तो चतरा ही केवल क्यों आ रहा है समाज सेवा करने के लिए, वहां भी तो कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पे, यहाँ के कोयला पर नजर है लोगों को, यहाँ के संसाधन पर नजर है, और यहाँ के पब्लिक बहुत सीधे साथ हैं। देखिए पब्लिक यहाँ लोग आते हैं, लोग माथा पर बैठा लेते हैं, घर पे चाय पिलाते हैं, इसी का लोग गलत फायदा उठाते हैं। लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आम पब्लिक से चतरा के, कि सावधान रहिए, समझदार बनिए, और जरूरत से ज्यादा सीधा मत बनिए। हम जानते हैं, कहावत है हम लोग के घर में कि सुधुआ के मुंह बिलाए चाटे, तो एक सीमा से ज्यादा सीधा रहिएगा तो मुंह बिलाए चाटेगी, लोग शोषण करेंगे, तो सावधान रहिए।